राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास की कथा का 20वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए, इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। ऋषि पुलस्त जी ने भीष्म से कहा कि भीष्म, एक समय की बात है, सुनो। महामुनि मार्कंडे को एक कार्व के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए। अर्थात मार्कंडे को भगवान श्री हरि विष्णु निगल गए और कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचर हुए और पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरते अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणा से संपन्न यज्ञ द्वारा यजन करने वाले यजमान तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहाँ ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचर बुद्धिमान मार्कंडे जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदंतर वे किसी समय पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब ओर एक आर्व का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडे ने देखा कि एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। अब यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का सारा वृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। अब उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इस बालक को देखा हुआ है। यह सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देखकर बाल रूपी भगवान ने कहा, मार्कंडे, तुम्हारा स्वागत है, तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडे, कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह और आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता आंगर मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडे जी का हृदय प्रेम से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान, मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस कारणों के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। यह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिवर्तित देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दया परायण, धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य रूप परम तत्व है वह भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि में, वायु में, पृथ्वी में और आकाश, और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और हविष्य, इन सब के रूप में मैं ही हूँ। क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगढ़ बड़गांव के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही सर्वत्र अग्नि होकर सारा जल सूख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वस्त्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। हे विप्र, संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सुनते हो और जो कुछ भी अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता
करता हूँ, तुम मेरी ओर देखो। मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुख विचर। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ, काम, रूप, त्रिवर्ण से परे ओमकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एका स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन एवं काव के जल में धीरे धीरे विचर तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विमलमती महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेजों से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्रीहरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह स्वर्णमय कमल सूर्य के समान तेजों में प्रतीत होता था। पुलस्य दल अनेकों योजन के विस्तार वाले उस स्वर्णमय कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से संपन्न और पवित्र पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ, महान, तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सारा भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना गया है। उस कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। उस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनके सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है तथा यह जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयं शंभु महात्मा ब्रह्मा जी उस एवं के जल में धीरे धीरे पदम रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर, यह दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण में उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बली तो वे थे ही, एक कारणों में स्थित संपूर्ण जगत को शब्द करने लगे। उन दोनों के सब ओर मुख थे। जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब उन्हें वहां अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ और तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है वह तुम्हारा कौन है और कौन तुम्हारा सृष्टा है? कौन तुम्हारा रक्षक है तथा वह किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, तुम जिसके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं और जगत में जितने भी वस्तुएं हैं उन सब से उनका संयोग है। वे सब में ही व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेकों नाम हैं। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जाकर उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का कारण भी समझते हैं। हे देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। हे शत्रुदमन, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान जी बोले कि असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु तो समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधु कैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो वही हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान जी बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए और
घोर तपस्या में संलग्न हुए भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों को भी सृष्टि की, जो सब के सब प्रजापति और लोग विख्यात हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, सांध्या, शुभ लक्षणा, विशेषा, देवी तथा सरस्वती इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। यह देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने यह 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उनके साथ समागम किया, जिससे कि 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले ये सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां अर्थात अन्न आदि भी सुरभि से ही उत्पन्न हुई। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और सांध्या ने सांध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव, प्रभव, कृश, स्वाहा, सुभय, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, विश्माम, तनुज, विधान, अभिमत, वत्स, भूति, शर्वा, सुर, निसूदन। सुपरवालु ने वसुसक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा अर्थात विशेषा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की संतानों का वर्णन हुआ और विषय देवों के नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चाक्षुष, मनु, महोरणा, वशु, पाल, महायशस्वी, निष्कल, अति, सत्य, पराक्रमी, रुद्र तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विशेष देव संजक पुत्रों को देव माता विशेषा ने जन्म दिया। मरुब ने मरुवाणु, ज्योति, सावित्री, मित्र, अमर, शर्व, दृष्टि, सुवर्ष, महाभूमि, अश्व, गंधारिष्ठ, यह सब मरुत्वती के पुत्र मरुदगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्य को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसक का क्रमशः वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैरागवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पोषक पर्व का महात्म्य ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। हे महाराज, श्री व्यासदेव जी से जैसे मैंने सुना, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।